हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। इस वक्त बहुत सारे डीएमडीएफ का ईगो क्रैश हो रहा है। दोस्तों, जो एनर्जी चल रही है और जो परेशानी आप सभी को मिल रही है, उसका मेन रीज़न आपका ईगो क्रैश हो रहा है अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ, और आपका ईगो भी हर्ट हो रहा है। कल से लेकर आज तक एनर्जी कुछ ऐसी है डीएफ की, आप पर 10-10 पोर्टल का भी इफ़ेक्ट हुआ है। ये पोर्टल काफ़ी हेवी है और आपका दिमाग सबसे ज़्यादा ख़राब होगा इस पोर्टल में। 2-3 दिनों से आपके दिमाग में बिल्कुल भी शांति नहीं है। दिमाग में एक उथल-पुथल मच रही है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा तर्क-वितर्क की एनर्जी में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवरथिंकिंग की वजह से आपकी खुद की हेल्थ भी बिगड़ सकती है। और दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? आपको इस वक़्त लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ चीटिंग हुई। इसको सोच-सोच के ही आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। और इस वक़्त बहुत सारे डीएफ को लगता है कि सबसे बड़ा कार्मिक उसका ट्विन फ्लेम ही है, उसका डीएम ही उसका सबसे बड़ा कार्मिक है। ऐसा भी लग सकता है। और डीएफ को ऐसा भी लग सकता है कि हम तो थक गए और हम हार भी गए डीएम के सामने और डीएम जीत गए। कभी भी चाहे डीएफ कितना भी झुक जाए, लेकिन डीएम ही जीत जाते, हर बार ऐसा होता है। लेकिन इन दिनों में डीएफ जो मस्कुलिन एनर्जी में रह रही थी, तो डीएम काफ़ी झुक रहे थे डीएफ के सामने। तो डीएम लेट गो कर रहे थे क्योंकि डीएफ मस्कुलिन एनर्जी में आ रही थी। तो डीएफ को लगता है कि अब मेरे दिन भी आ गए हैं, डीएम मेरे सामने झुकेंगे। लेकिन वो कुछ दिन ही चला, वापस डीएफ को लगता है कि हम हार गए, डीएम जीत गए। बट दोस्तों, कभी कभी जीत में भी हार होती है, कभी कभी हार में भी जीत होती है। यहाँ मैं प्यार की बातें नहीं करूँगी, आपको लगेगा कि प्यार में कोई जीत हार नहीं होती, तो ये तो सिर्फ कहावत रह जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको लगता है कि आप हार गए, लेकिन आपका कर्मा क्लीन हुआ। आपने कितना कर्मा पे किया, आपने जो था पास्ट लाइफ का कर्मा वो आपने चुका दिया। तो भले ही आप हार गए, लेकिन आप जीत भी गए ना। कभी कभी हमें लगता है कि हम दूसरों को फॉरगिव कर देते हैं, कार्मिक टॉक्सिक लोगों को। तो उनको लगता है कार्मिक लोगों को कि वो जीत गए, लेकिन वो सिर्फ आमने सामने 3D लेवल पर जीत जाते हैं, लेकिन 5D लेवल पर तो वो हार जाते हैं। भगवान के सामने तो वो हार ही जाएंगे ना, कि बेवजह किसी को परेशान करके चुका दिया। तो भगवान तो सब देखते हैं, भगवान के घर अंधेर है, देर है, सॉरी, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ये तो आप सभी ने सुना ही होगा और इस बात को आपने कई बार अपनी लाइफ में एहसास भी किया होगा। ओके। तो कल की चैनलिंग में मैंने बोला था कि डीएफ को लग रहा है कि चीटिंग हुआ, धोखा हुआ। तो अनकंडीशनल लव के बारे में मैंने बोला था, तो कुछ डीएफ को लग रहा था। किसी ने कमेंट भी किया था कि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ये आपकी डिमांड, ये एक्सपेक्टेशन आपकी जायज़ भी है, रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, कर्मा है, वहाँ डिसरिस्पेक्ट तो आएगी। आपने भी पास्ट लाइफ में कुछ गलत किया होगा, बेवजह आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, बेवजह कोई आपका दिमाग ख़राब नहीं कर सकता, बेवजह कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। ओके, वो तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन है, आपके काउंटर पार्ट है। आपको लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो ये धोखा कभी ना कभी आपने उनको भी दिया होगा, तभी आपको फेस करना पड़ रहा है। और इस वक्त पहले डीएफ कितना भी फ्रॉड होता है, कितना भी होता है, लेकिन उतना दिल पर नहीं लेती थी, दिमाग पर नहीं लेती थी। हर्ट होता है, लेकिन वो बातें दिमाग पर रखती नहीं थी पहले डीएफ। और अब वो डीएफ है, वो मस्कुलिन एनर्जी में आ गई है, तो ज़्यादा दिमाग पर बातें रख रही है। और दोस्तों, हम ज़्यादा सोचेंगे तो हमारी ही हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा, हमें ही इश्यू होगा। इसीलिए आप शांत हो जाइए, इस वक्त शांति से काम लीजिए। इस वक्त डीएफ की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इस वक्त जजमेंट की एनर्जी है, जज कर रहे हैं। दोस्तों, आपको लगता है कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो दिखता है वैसा नहीं होता है। इस वक्त डीएम बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड पर है, बातें नहीं कर रहे हैं। पहले डीएम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन चाहते थे, जिसका यूनियन बहुत बार हुआ है। तो अचानक से डीएम ने कट ऑफ कर लिया, तो आपको लगता है कि आपके डीएम वापस बुरे बन गए। लेकिन डीएम खुद परेशान हो सकते हैं, उसकी लाइफ में कुछ और
प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए वो आपके साथ कम बात कर रहे हैं, हर्मिट मोड में है। और इस वक्त डीएम का भी क्रेश हुआ है ईगो अपने कार्मिक के सामने। डीएम का भी दिल टूटा है, डीएम को भी हर्ट मिला है, डीएम का भी ईगो टूट गया है अपने कार्मिक के सामने, इसीलिए वो अभी साइलेंट मोड पर है, हर्मिट मोड पर है। तो आप किसी को जज कर रहे हैं, तो ये जजमेंटल एनर्जी क्यों है? देखिए दोस्तों, आपको लगता है कि मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जजमेंट की एनर्जी मुझे रिसीव हुई, बहुत ज़्यादा डीप जज कर रही है। लेकिन जज भी कभी किसी को जज नहीं करते बिना प्रूफ दिए या बिना प्रूफ देखे। तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो अभी ये सोचना छोड़ दीजिए। हाँ, आप अपनी जगह सही होते हैं, क्योंकि ये साइकिल बहुत बार रिपीट हुई होती है, ऑन ऑफ होना, आना आना जाना, ये सब कुछ बार बार साइकिल रिपीट होके आप थक गए होगे और आपको अभी कोई होप भी नहीं है और आप बहुत परेशान भी हो गए। आपने जो देखा है एक ही साइकिल बार बार रिपीट होती है, तो किसी का भी ट्रस्ट ब्रेक होता है, कोई भी जज कर लेता है। लेकिन ये टोटली सरेंडर की जर्नी है, इसमें हमारी कुछ नहीं चलती। आपको लगता है पहले कि मैं सब कुछ करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन आपकी बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं होता है, तब आपको एहसास होता है कि सब कुछ भगवान करते हैं। हम कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ कठपुतली है उनके हाथों की, भगवान के हाथों की। और हमारे कर्मा की भी हम कठपुतली ही है। कर्मा जैसे हमें नचाएगा, हमें नाचना भी पड़ेगा। तो ज़्यादा सोचना, ज़्यादा जज करना, इससे हमारी एनर्जी लो होती है, आप ही ड्रेन हो जाओगे। तो ये सब कुछ साइड में रखे, इस वक्त जो टाइम है टोटली सरेंडर होने का। और इस डीएफ का क्या इस वक्त इश्यू चल रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, दिमाग से सोच रही है, लॉजिकल माइंड ऑपरेट कर रही है, बहुत ज़्यादा सोच रही है। इसी वजह से ही उसको रोना भी नहीं आता। जिस डीएफ को कल थोड़ा बहुत भी रोना आया होगा, आंखें नम हुई होगी, उसको काफ़ी शांति मिलेगी। जिस डीएफ को बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी हार्ट में काइंडनेस जैसा फील नहीं हो रहा है, उसको इस वक्त बहुत ज़्यादा ईगो सरफेस पर हो रहा है। और इसी वजह से आप स्टक महसूस कर सकते हैं, और इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या हेडेक, क्राउन चक्र में पेन या थर्ड चक्र में हैवीनेस फील हो सकती है। तो जिसको रोना आता है रो लीजिए, पर्जिंग कर लीजिए या लिख लीजिए, सारी एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए। थिंक मत कीजिए डीएम ने जो किया, जो चीटिंग किया, जो धोखा किया, आपने कर्मा पे किया। अब डिवाइन को देखना है डीएम के साथ क्या करना है। डीएम को ही अपना कर्मा पे करना पड़ेगा यदि डीएम कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। इस वक्त आप टोटली सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को और ज़्यादा सोचिए मत। ओके, तो ये पोर्टल की एनर्जी बहुत हेवी है, और इस पोर्टल में मेन जो इश्यू है वो आपका ईगो सरफेस पर आ रहा है, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड हो गए हैं, जजमेंट की एनर्जी में हो गए, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इसी वजह से आप स्टक है। तो जितना हो सके इतना दिल से ऑपरेट कीजिए, ग्रेटिट्यूड एनर्जी में रहिए, और पूरे दिन एफर्मेशन बोलिए कि मैं दिल से सोचूंगी, मैं आज दिल से काम लूँगी। दिमाग से किसी को शांति नहीं मिलती है। आज जो डीएफ एनर्जी फेस कर रही है वो मस्कुलिन एनर्जी है। आपको लगता है कि मस्कुलिन एनर्जी को शांति होती है, मस्कुलिन एनर्जी सुखी होता है, मस्कुलिन एनर्जी हैप्पी होता है, लेकिन दोस्तों दिमाग से कोई सुखी नहीं हो सकता, दिमाग से कोई खुश नहीं रह सकता, दिमाग से किसी को शांति नहीं मिलती। शांति, खुशी सिर्फ हार्ट से मिलती है, जो फेमिनिन एनर्जी के पास होती है। तो डीएम भी उतने लकी नहीं होते हैं। डीएम भी ज़्यादा लॉजिकल माइंड की वजह से, जजमेंटल एनर्जी की वजह से और ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान ही होते हैं। तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि डीएम सुखी है, डीएम लकी है और आपकी लाइफ में दुखी है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। सबको यहाँ स्ट्रगल मिलती है। मस्कुलिन एनर्जी भी अच्छी नहीं होती है, प्रॉब्लमेटिक होती है, और फेमिनाइन भी। लेकिन जहाँ बैलेंस है, मस्कुलिन भी बैलेंस है, फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस है, उसको दिक्कत कम होती है। इनर डीएमडीएफ बैलेंस होता है, वहाँ शांति होती है। ओके, तो ये एनर्जी गाइडेंस कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।